नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आज आपको निकाय के रण में ताज की नगरी आगरा लिए चलते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में हैं और इसी के साथ प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में जनता को अपने पक्ष में लाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है और गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज वन इंडिया की टीम पड़ताल कर रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की हकीकत और लोगों के साथ बातचीत कर जान रही है कि इस दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम आगरा भी पहुंची है और विकास कार्यों के बारे में पड़ताल भी की है। हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना विकास हुआ है, सड़कें कैसी है, क्या सड़कें कच्ची हैं या फिर उन्हें पक्का कर दिया गया है, और पानी की घरों में क्या व्यवस्था है, बिजली कनेक्शन की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। ये तमाम वो मुद्दे जिन्हें ध्यान में रख करके नगर निकाय के चुनाव लड़े जाएंगे और इसी के साथ साथ जनता इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों में शामिल होगी और इसी के साथ साथ मतदान करेगी। तो उसी उम्मीदवार को चुना जाएगा जो जनता के बीच में पहुंचता है। अगर पार्षद पिछली बार जनता के बीच में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है तो उसको ध्यान में रख कर के भी जनता मतदान करेगी। जल्द ही जब नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो जाएगी तो फिर ये जो तमाम मुद्दे होंगे ये एक बार फिर से आएंगे चर्चा में और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो तमाम लोग हैं वो मतदान करेंगे। चलिए अब आपको ताज नगरी आगरा लिए चलते हैं, जहां न्यूज वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोग कई पार्षद के कार्य से खुश नजर आए हैं तो कई कार्यों को लेकर खासा नाराजगी भी दिखाई दी है और इसी के साथ न्यूज वन इंडिया की टीम आगरा के वार्ड नंबर 90 पहुंची और लोगों के साथ बातचीत की। देखिए, न्यूज वन इंडिया के खास कार्यक्रम निकाय के रण में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा त्यागी। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड 90 में। मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के पार्षद द्वारा कितना उनके कार्यों से यहाँ की जनता कितना संतुष्ट है। काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे, आपसे पहले बात करेंगे। हमारे यहाँ पार्षद है श्री मंजू बासने। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में पार्षद जी द्वारा कोई कार्य कराया है, कुछ लग रहा है? हमारे पार्क की पोजीशन बहुत खराब है साहब। मैं यहाँ परेशानी में बहुत हूँ और सबसे ज्यादा गंदगी देखने काबिल पार्क है इस समय। बिल्कुल। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पहले बातचीत करेंगे। नाम बता दीजिए। सुभाष जी, यहाँ के पार्षद की बात करें तो यहाँ के पार्षद के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है आप? संतुष्ट क्या है, हमने तो कभी उनको आते हुए देखा ही नहीं। हाँ सही है। कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कोई पता ही नहीं चलता है। भाई लग रहा है उन्होंने कुछ काम कराया है? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, अभी तक कोई काम नहीं कराया। बगल में रहती है हमारे पीछे, लेकिन देखो पार्कों के और नालियों के, रोड की क्या हाल है। बेहतर तो एक मेरी फोन करके बताना पड़ेगा। हफ्ते में अगर एक बार कभी आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, कूड़े उठाने वाले नहीं आते। पूरा उठाने और वाले कोई आप। नहीं। कोई और भी मेरे साथ मौजूद हैं। भैया नाम बता दो। सुमित जी, पार्षद के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। कभी मैंने काम किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। देख लो आप, सबके सामने पड़ा हुआ काम, कुछ किया ही पार्षद जी कह रहे हमने पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया। नहीं। आपके सामने पड़ा हुआ सामने है। है, कुछ किया है तो आप देख सकते हैं। लग रहा है 5 साल में कुछ आप लोगों के लिए काम कराया हो। कुछ नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ की नाली की और नालों की कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। जो मकान में सीलन पैदा हो दर्शन भी तो होते नहीं उनके कभी। कहने वाला नहीं है। और किससे एडीए में कंप्लेंट की, ये बार पानी ले जाके पहुंचाया, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, क्या कारण, मतलब आप लोगों ने वोट दे दिया था या और भी कोई कारण था? नहीं, वोट से मतलब नहीं, विकास कार्य का हमने उनसे उससे भी कहा कई बार कहा कि आप पैसा देख लो। मुझे बोली कि नहीं, ये करा दिया, वो करा दिया। बस एक चीज है, वो आ जाता कभी कभी महीने 2 महीने मच्छर मारने के लिए वो टेम्पो। अच्छा, चक्कर लगा के चला जाता फार्मेटिंग में। अच्छा, कोई पार्षद द्वारा कोई काम नहीं हुआ यहाँ। कोई काम बात नहीं करेंगे। आप नाम बता दीजिए। मैं अनीता सिंह परमार बोल रही हूँ। जी, यहाँ के पार्षद आप कभी देखा आपने पार्षद को? कभी नहीं आते देखा हमने, कोई भी नहीं सुनवाई है यहाँ पे। कुछ कार्य कराए, विकास कुछ कार्य? भी नहीं, कोई कार्य नहीं हुए यहाँ पे। केवल एक गाड़ी आती है जो कूड़ा ले जाती है, इसके अलावा यहाँ यहाँ देख कोई रहे नहीं। हैं, यहाँ पार्क की स्थिति ऐसी है कि सालों से
काफी सालों से इसका बिल्कुल न तो इस सफाई हुई जब भी कराया हम लोगों ने अपने आप कराया। कुछ भी कोई सफाई नहीं, हम लोग अपने आप ही पैसे दे के करवा लें तो कभी कदार हो जाता है, नहीं कुछ भी यहाँ का सुधार नहीं इस है। पार्क को सारी लेकर- नालियाँ भरी हैं, हम लोग बहुत परेशान। इस पार्क को लेकर कभी बातचीत की हो पार्षद से या अन्य नहीं, हम लोग ने बहुत बार कोशिश करी पर कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नाम बताओ अपना। मैं सुखदेव सिंह। सुखीर सिंह जी, यहाँ के पार्षद के विकास कार्य की बात चल रही है, क्या लग रहा है इन्होंने कुछ काम कराया कुछ? ऐसा है कि अपना जो क्षेत्र था पहले नगर निगम की सीमा में नहीं था, तो यहाँ पर एक पार्षद के पार्टी में जो है हमारी लोगों को पीछे रखी है MIG कमरों में, तो वो यहाँ पे नॉमिनेट पार्षद थे। यहाँ के लिए हम लोग कभी जाते भी उनसे कहने के लिए शिकायत करते हैं, तो उन्होंने तो कभी यहाँ देखा नहीं मुड़ के क्या हो रहा है। अच्छा, केवल कराया है तो उनके सफाई कर्मचारी 10 आते हैं जो नगर निगम से मिले हुए हैं, वो अपने दरवाजे के सामने रोड वो भी फोन करने के बाद आते हैं। झाड़ू लगवा पार्षद लेते जी तो गुणगान गा रहे हैं कि हमने कई पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया, देख लाइटों की व्यवस्था कराई, हमने 3 हाँ, बार यहाँ शौचालय बनवाए, प्रधानमंत्री आवास दिलवाए। क्या लग रहा है? हम लोगों ने इस पार्क की सफाई के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, सारे काम के लिए कई बार उन्होंने से बोला है, लेकिन उन्होंने अपने अभी तो हाईमार्च वगैरह 4-10 मार्च आए थे, वो उन्होंने अपने घर के सामने लगवा ली स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सारी लाइट अपने घर के सामने लगवा ली। यहाँ एक लाइट भी नहीं है। तक नहीं है। ये तो मेरे हम लोगों के अपने प्रयास से जो कुछ करवा पाते हैं नगर निगम से, इतना बड़ा मंदिर है, सब कुछ है। वो हो जाता है। बाकी तो यहाँ वो तो कभी देखने ही नहीं आती। आप गंदगी तो देख रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोगों में नाराजगी है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप बता दीजिए, आप बता झाड़ू वाड़ू तो कहीं लगती ही नहीं है, यहाँ पार्षद आए कभी काम कराने के लिए कुछ? यहाँ कोई काम नहीं होता है। नया कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार वोट मांगने के लिए फिर आएंगे तो क्या कहेंगे इस बार? आप क्या हम नहीं देंगे वोट किसी को, आप क्या नहीं देंगे? क्यों? किसी को नहीं देंगे जब हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। कैसा प्रत्याशी को, किस प्रकार के प्रत्याशी को आप वोट करेंगे इस बार? विकास काम करेगा। सफाई उफाई होगी, ढंग से काम होता रहे तो बात भी है। बात भी है। ऐसे वोट डालने से फायदा क्या है? बिल्कुल, तो वो जब वोट मांगने आए थे, बिल्कुल आपसे बात करेंगे, जब वो वोट मांगने आए थे तो क्या वायदे थे उनके? पार्टी से? साफ सफाई के हमारे यहाँ तो कोई ऐसा फायदा भी नहीं दिया उन्होंने, हाँ। और जहाँ हो रही वैसे कहाँ हो रही होगी, यहाँ तो कोई सफाई नहीं होती। पार्षद जी तो कहते हैं हमारे हमने बहुत काम किए, गरीबों के लिए हमने शौचालय हम बनवाए, लोग को यहाँ मकान प्रधानमंत्री लेते आवास हैं बनवाया। तो पार्क साइड के लिए लेते हैं भैया, पार्क फेस है, हमें यहाँ अच्छा लगेगा, ना तो हमारे बच्चे यहाँ घूम सकते हैं, ना हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है मैडम, आप बताइए, आप नाम बता दीजिए अपना। नेहा सिंह परमार, 189। आप यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, पार्षद के बारे में बताइए, यहाँ कभी पार्षद आए विकास कार्य? हमने तो देखा ही नहीं पार्षद है कौन यहाँ पे। अच्छा, तो आने तो बहुत दूर की बात रही, यहाँ पे कभी भी सफाई नहीं होती है। यहाँ पे नालियाँ नहीं साफ होती, नालियाँ साफ करने आते हैं होली दिवाली कभी कभी, उसमें भी पैसे मांगते हैं, चलो कोई बात नहीं पैसे दे देते हैं, और झाड़ू भी नहीं लगती यहाँ पे। और पार्क का तो हाल आप लोग देख ही रहे हैं, कहने की कोई जब जरूरत वोट नहीं है। मांगने आए थे तो पार्षद जी के वायदे थे कि लोगों की समस्या पर निदान करेंगे, कोई लग रहा है कुछ समस्या का निदान हुआ है? वो तो आप देख ही रहे हैं, कोई हो ही नहीं रहा, समस्या का निदान तो कुछ हो ही नहीं रहा इस है। पार्क के बारे में कभी शिकायत की हो स्थानीय लोगों ने? वो करिए, एप्लीकेशन तक लिख के दिए, लेकिन कुछ नहीं होता है यहाँ मतलब पर, कुछ नहीं हुआ? कभी नहीं होता। तो पार्षद ने इंटरेस्ट लिया कभी इस तरह के कार्यों कोई में? इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कभी देखने ही नहीं आए पार्क में, तो आए ही नहीं होंगे। वोट मांगने आए तो घरों घरों में गए, हाथ जोड़ के आए नहीं पार्षद, तो मेरे ख्याल से कभी देखा ही नहीं है इस मैंने। बार फिर वोट मांगने आएंगे, पैर छीएंगे, तो क्या लग रहा है पैर छीके अब क्या वोट देंगे? हम लोग तो बस ये सोचते हैं हमारा फर्ज है, हम वोट दे आते हैं, लेकिन हमें कोई वोट से फायदा ही नहीं होता है। रजत जी, यहाँ के पार्षद ने कोई लग रहा है कुछ काम कराए हैं? अरे जके ही ना है, काम कहाँ दे कराएंगे। तो इस बार फिर चुनाव आने वाला है, इस बार कैसे प्रत्याशी को आप वोट करेंगे? उनको टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए। तो अन्य लोग आएंगे, लोगों को भ्रमित करके पैर छीके के वोट मांगते हैं। पहले हमारा विकास कराएंगे, उसके बाद वोट देंगे। अच्छा, विकास नहीं हुआ तो नहीं देंगे, अच्छा, विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे। पहले हमारा विकास कराए, उसके बाद हम उसे वोट देंगे। तो यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, काफी लोग कह रहे हैं यहाँ इस बार वोट उस प्रत्याशी को देंगे जो इस बार पहले ही हमें लगे कि विकास कराएगा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। भाई साहब से द्वारा जान लेते हैं। भाई साहब, पार्षद जी बता रहे हैं कि हमने बहुत विकास काम कराए हैं, लग रहा है कुछ काम कराए हैं? अब आपको दिख रहा है, रोड के हालात देख लीजिए, पार्क के हालात देख लीजिए, यहाँ पे इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है, क्या विकास है यहाँ पे? आपने कुछ देखा हो तो बताइए। आप बिल्कुल सबको दिख रहा है कि कोई विकास अगर होता तो यहाँ दिखाई पड़ता। रोड तो गंदे पड़े हैं, पार्क तो गंदा पड़ा हुआ है, तो फिर काय का विकास है? अच्छा, तो कोई काम नहीं करा? कोई नहीं।
और वही कोई काम ही नहीं कराओगे तो क्या करें। मंदिर के पुजारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी इन्होंने सबसे पहले बताया था, एक बार इनसे फिर बात करेंगे। पुजारी जी, यहाँ मंदिर में कब से रह रहे हैं आप? मंदिर में हमको साहब 22 साल हो गए यहाँ। 22 साल के बाद यहाँ पर देख रहे हैं। 22 साल से कुछ भी नहीं यहाँ हुआ है। कई पार्षद आए यहाँ पर, हाँ, कुछ भी नहीं। कई सरकारें बनी आपकी। कहीं नहीं। इन पार्षद का तो ये भी नहीं मालूम है कब पार्षद बन गई। अच्छा, और क्या, ये पार्क की स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी रहती है, इससे ज्यादा और गंदगी। आप यहाँ कैसे, जैसे यहाँ रहते होंगे कीड़े हम तो अपने, हम रोज झाड़ू लगाते हैं 2 घंटे। अच्छा, वहाँ अपने मंदिर के सामने देखो हमारे सफाई। नहीं, हम खेल भी नहीं पाते इस पार्क में। इंसेक्ट रहते हैं यहाँ पे, हमको डर लगता है यहाँ पे आने पे कि हमको स्नेक ना लगे, तो हम यहाँ पे खेल भी नहीं पाते, ना साइकिल चला पाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों में भी नाराजगी थी, बच्चों ने भी बताया। यहाँ पर यहाँ के पार्षद जो मंजू वासने थी, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। यहाँ की जनता ने बताया है कि इस बार वोट उसी को देंगे जो हमारे बीच में हमारी समस्याओं का निदान कराएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों की समस्या का कैसे निदान होगा। अब आने वाले समय पर यहाँ का पार्षद कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्णा त्यागी। तो लगभग हमने देखा कि इस रिपोर्ट में तमाम जो लोग वहां पर रहते हैं, वार्ड नंबर 90 की अगर बात की जाए तो मौजूदा पार्षद से नाराजगी दिखाई दी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी बने हुए हैं। कृष्णा त्यागी, सबसे पहले बड़ा सवाल यही उठता है कि जब तमाम समस्याएं लोग गिनवा रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की पक्की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में क्या मौजूदा पार्षद से बातचीत की गई, और अगर की गई तो क्या पार्षद ने कहा? हर बाढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार हमने बाढ़ 15 की तस्वीर दिखाई, 55 की दिखाई, 91 की दिखाई, बाढ़ 90 की दिखाई। लगातार एक बाढ़ ऐसा मिला जहां पर काफी लोग उन पार्षद की तारीफ करते नजर आए। लेकिन बाढ़ 90 की जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये बाढ़ 90 की तस्वीर थी। यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश था। लोगों का कहना था कि 5 साल बीत जाने के बाद पार्षद उनके बीच तक नहीं पहुंचे। उनकी जो समस्याएं थी, हालांकि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं बाढ़ की, कि पार्क की सौंदर्यीकरण या नाली नालों की साफ सफाई या नाली खड़ंजों की सफाई, उन समस्याओं को भी दूर करने का काम वहां की पार्षद ने नहीं किया। हालांकि पार्षद से बातचीत की तो ऑफलाइन उन्होंने बताया कि हमने अपनी बाढ़ की तस्वीर बदली है। लेकिन वही लोगों का आरोप यही था कि हमने केवल बीजेपी के जो चिन्ह पर जो खड़ा हुआ है उसे हमने वोट दिया है। माननीय योगी और आदित्यनाथ और मोदी जी को केवल वोट दिया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये लोग अपने आप को जीते हुए प्रत्याशी बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल बीत जाने के बाद पार्षद ने यहाँ की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसके अलावा हमने बाढ़ 55 की भी तस्वीर दिखाई थी, वहां भी इसी तरह के हालात पे काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के पार्षद ने इनके लिए क्या क्या कार्य किया और कितना संतुष्ट हैं। आप बताइए, आप यहाँ के पार्षद से कितने संतुष्ट हैं? यहाँ के पार्षद ने क्या क्या कार्य कराया बताइए। भाई मैं तो यहाँ बिल्कुल पार्षद संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस समय चुनाव का समय आता है उस समय वो उनके दर्शन होते हैं और उसके बाद वो पूरे 5 साल तक हमको दिखाई नहीं देते। बिल्कुल कोई कार्य नहीं कराया, कोई कार्य नहीं करा। नालियाँ सब चौक पड़ी हुई हैं, हम लोग अपने प्राइवेट पैसे दे देकर कार्य कराते हैं। बिल्कुल कीर्ति जी, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कि आप बताइए कि आप यहाँ पर जो रह रहे हैं, कुछ आप पार्षद का नाम बता सकते हैं? कौन है आप? हमें पता ही नहीं, हमने कभी उनको देखा ही नहीं। नाम भी नहीं पता? नाम भी नहीं। बिल्कुल इस तरह की जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, पुजारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, पुजारी जी से बातचीत करेंगे। पुजारी जी, यहाँ के पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? पार्षद जी को बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अच्छा, कोई सहयोग नहीं है। कुछ लग रहा है कुछ काम करा रहे हैं यहाँ के पार्षद? काम कराया जरूर है, लेकिन मतलब ऐसे होना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। कभी न मिलना न कभी जुलना, 10 चक्कर लगाए। जब वोट मांगने आए थे तो उनकी क्या वायदे करके गए थे वो? उनका मतलब आना हुआ चुनाव तक में, और उसके बाद उन्होंने मतलब हम सफाई की व्यवस्था, आपकी गली में जो नाली है उनकी व्यवस्था हम कराएंगे, विकास कराएंगे क्षेत्र का। लेकिन अभी तो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल कीर्ति जी, ये सभी लोग हैं, और भी लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। मैडम, यहाँ के पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? क्या क्या काम कराया, कुछ बताएंगे? नहीं, हम लोग नालियाँ खुद ही साफ कराते हैं। सब गंदगी है, सारे पेड़ पौधे नालियों पर उगे हुए हैं, सब कीपर वगैरह सबको बुला के प्राइवेट ही काम कराते हैं। प्राइवेट काम कराते हैं। पार्षद से कई बार बोला हो छोटी मोटी समस्या के लिए, कभी गए हो? नहीं होता, जानते नहीं। मैडम मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बता दें, आप यहाँ रहते हैं, पार्षद
का नाम बता सकते हैं? पार्षद का नाम कौन? पार्षद का एक्चुअली नाम तो नहीं पता है। हाँ। तो यहाँ यानी कोई भी यानी काम ऐसा नहीं होता जैसे संतुष्टि वाला। यानी नालियाँ यानी चौक पड़ी रहती हैं, बारिश के टाइम पर इतना पानी सड़कों पे आता है, पर यानी कभी यानी कराती नहीं है सफाई वगैरह। हम लोग अपना प्राइवेट पैसा दे के कराते हैं। बिल्कुल कोई कर नहीं। तो बिल्कुल कीर्ति जी, ये तस्वीर है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये इन लोगों का आरोप यही है कि यहाँ के पार्षद ने कोई भी विकास कार्य नहीं कराए और यहाँ की जनता काफी नाराज है। इनका कहना है कि 5 साल में केवल पार्षद ने केवल गुमराह किया, गैर छी के वोट मांगे, लेकिन उन वायदों पर खरे नहीं उतरे। वहीं पार्षद इस बात की कागजों में अपना विकास दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका कहना है कि हमने बाढ़ की 90 की तस्वीर बदली है। अन्य बाढ़ों में भी हमने ये हालात दिखाए जो तस्वीर में देख रहे हैं, वो बाढ़ 90 की तस्वीर है जो पार की जो स्थिति जो देख रहे थे। तो ये पूरे बाढ़ दर बार हमारी टीम पहुंच रही है, एक एक बाढ़ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगभग कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल वहाँ अभी भी विकास कार्य नहीं कराया। केवल बीजेपी के वोट को, बीजेपी के नाम से ही लोग अपना वोट देते हैं। लोगों का कहना है कि केवल हमने 5 साल में केवल लोगों जनता के हम पार्षद के पास गए तो केवल हमें आश्वासन दिया गया, कोई भी कार्य नहीं कराया गया। कई छोटे छोटे कार्य ऐसे थे, उनके लिए भी हम लोग जाते हैं, लेकिन पार्षद का उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन कीर्ति जी, अब ये सवाल है कि अब निकाय का चुनाव है और निकाय के चुनाव में जनता काफी नाराज है और ये देखने वाली बात होगी कि कई बार के लोगों का इस बार वो उसी को करेंगे जो हमारा विकास कराएगा। अब देखने वाली बात है कि इस बार जनता किसे वोट देगी, कौन किसके बीच में प्रत्याशी होगा, ये देखने वाली बात होगी कीर्ति जी। कृष्णा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पार्षद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे फंड अलॉट किया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास करवाए, और अगर उस फंड से कोई भी कार्य नहीं करवाया जा रहा तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो फंड जा कहाँ रहा है और क्या इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्या आपने भी वहां के पार्षद से बात करने की कोशिश की? बिल्कुल कीर्ति जी, वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो उनके लोगों का कहना था कि जो सरकार से जो हम लोगों की जनता के लिए जो धन आता है उस पैसे की भी जांच होनी चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब देना चाहिए। सरकार को टीम गठित कर ऐसे पार्षदों पर जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिन पार्षदों के पास जो किराए में जो आज के समय पार्षद रहते थे वो आज बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां उन्होंने मेंटेन की है, तो निश्चित तौर से उन्होंने जनता के पैसे से अपना विकास कराया है। तो ये तस्वीर है हर बाढ़ की बाढ़ की। हमने बाढ़ 55 की भी तस्वीर दिखाई थी, वहां पर इस तरह के हालात थे, निकलने के लिए लोग दूर थे। बाढ़ 15 की भी हालात दिखाई थी, लोग पूरी तरह से त्रस्त थे। और सबसे बड़ा सवाल कीर्ति जी है कि संबंधित अधिकारी भी होते हैं, महापौर भी होते हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसकी देखरेख में होता है? आखिर इन ऐसे लापरवाह, ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल कृष्णा, क्या आगे भविष्य में ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल सकती है कि अगर यही मौजूदा पार्षद दोबारा से खड़े होते हैं और फिर दोबारा से चुनावी वादे लेकर के पहुंचते हैं तो फिर वहां पर पहुंच कर के इसी पार्षद का विरोध भी किया जाए? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कितना गुस्सा है लोगों में और वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो क्या इसको लेकर के भी लोगों में गुस्सा होगा? बिल्कुल कीर्ति जी, काफी लोगों में आक्रोश है, क्रोध भी है और कह सकते हैं कई पार्षद ऐसे में जो जिन्हें द्वारा भी जिम्मेदारी मिलने की बात बताई जा रही है। कई पार्षद ऐसे हैं कोई अपने जैसे चुनाव को लेकर अपने नेताओं से संपर्क में है, कोई अपने ऊंचे स्तर के अधिकारियों से संपर्क में है, तो प्रत्येक पार्षद अपनी अपनी जरूरत में है। हालांकि कई पार्षद ऐसे हैं उनकी जो टिकट कटी है क्योंकि आरक्षण के बाद कई लोगों को मौका नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पिछले बार भी वर्तमान पार्षद रहे हैं वो लोग फिर इस बार दम भरेंगे, और क्योंकि उन्होंने पहले भी काली कमाई जो जनता को दी जाने वाली जो काली कमाई उन्होंने इकट्ठी की है उसके दम पर फिर द्वारा जनता को गुमराह करके वोट मांगेंगे। तो काफी लोगों में हालांकि आक्रोश जरूर है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन पार्षदों को जनता का कितना बहुमत मिलता है, कितना यहाँ पर लोग इनका वोट करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनमें कैसे जनता के बीच पहुंचेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जी लेकिन कृष्णा, इन सभी के बीच में सवाल ये भी है कि 5 साल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पार्षद ने कुछ भी कार्य ना करवाए हों। तो हम एक बार उस पर भी प्रकाश हमें डालना चाहिए कि आखिरकार पार्षद ने काम अगर करवाए भी है तो क्या क्या कार्य करवाए हैं। बिल्कुल कीर्ति जी, हमने कई पार्षदों से बातचीत की तो पार्षदों का कहना है कि हमने जो विकास कार्य कराए हैं
कि कहीं शमशान में उन्होंने तस्वीर बदली है, तो कहीं सौंदर्यीकरण को बदला है, तो कुछ अपने चाहते लोगों के लिए जो खरंजे नाली खरंजे बनाए हैं, तो निश्चित तौर से द्वेष भावना के तरीके से उन्होंने विकास कार्य कराए हैं। वो ये काफी जनता ऐसी है जिन्होंने, हो सकता है उन्होंने वोट दिया नहीं दिया ये उनका वक्त बताएगा, लेकिन उन लोगों के लिए आज भी यहाँ पर वो लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कीर्ति जी, चाहे वोट दे न दे, लेकिन प्रत्येक पार्षद प्रत्येक महापौर की जिम्मेदारी ये होती है कि सबका साथ और सबका विकास। जिस तरह से सरकार वादा करती है, दावा करती है कि सबका साथ और सबका विकास, उसी तथ्य पर उसी लक्ष्य पर काम करना चाहिए। ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए जैसे कि पार्षद एक गली में कार्य कराए, अन्य गली में कार्य न कराए, जिससे आक्रोश बढ़ता जाता है, विरोध भी बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लोगों में अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसे में आने वाले समय में जो पार्टियां हैं उनके लिए मुसीबत भी हो जाएगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि अगर अगला उम्मीदवार आए तो वो नए वायदों के साथ आए और उन वायदों पर खरा भी उतरे। लेकिन इसी के साथ साथ कृष्णा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर हमें कोई अपना कार्य करवाना होता है तो हम प्राइवेट अपना कार्य करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसने शिकायत दर्ज कराई होगी कहीं पर, अगर मौजूदा पार्षद के पास नहीं पहुंच पाए तो कुछ शिकायत की व्यवस्था है जहां पर शिकायत की जा सके? बिल्कुल कीर्ति जी, जैसे हमने वार्ड 90 की जो तस्वीर दिखा रहे थे पार्क के सौंदर्यीकरण की, तो पार्क के सौंदर्यीकरण करीबन इतना अच्छा पार्क है जहां बच्चे खेल सकते हैं, लोग उसमें बड़े आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन वहां पर न तो साफ सफाई की, उसको लेकर पार्षद से कई बार शिकायत की, महापौर जी से भी कई बार कहा लोगों ने, उन्होंने लिखित में एडीए को भी शिकायत की, क्योंकि एडीए का भी पार्क है। तो कई बार अधिकारियों से, मेयर से और पार्षद से कई बार कहा, लेकिन साफ सफाई तक नहीं की। तो ये सवाल खड़ा होता है कि जो पार्क है, खरंजे हैं, ये छोटी छोटी समस्या हैं, उनको पार्षद द्वारा किया जा सकता था, लेकिन उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए जनता में काफी आक्रोश था और लोग वहां के नाराज थे। अब जनता इस बार जो चुनाव हो रही है, चुनाव होगा, इस बार चुनाव में मन बना चुकी है कि वोट उसी को देंगे जो हमारा विकास कराएगा। लगातार जनता दिनों दिन एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या अन्य माध्यम से जागरूक भी होती जा रही है, तो निश्चित तौर से अब आने वाले समय बहुत ही अच्छा समय होने सकता है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि पार्षद का आने वाला समय वो, और जनता ऐसे पार्षद को चुनने जा रही है तो जो वाकई में उनके बीच रहकर कार्य करेगी। कृष्णा, इसी के साथ साथ क्योंकि अगर मौजूदा पार्षद की इतनी शिकायतें आ रही है तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि सरकार तक ये बात जरूर पहुंची होगी कि मौजूदा पार्षद लोगों की बात नहीं सुन रहा है, और इसी रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए मौजूदा पार्षद की क्या टिकट भी कट सकती है? बिल्कुल, कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर शिकायतें हुई, कई लोग ऐसे हैं, सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो लगातार संपर्क में होते हैं, जो लगातार शिकायत करते हैं। कुछ वार्डों की तस्वीर भी ऐसी है जहां पर कुछ लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन हर व्यक्ति अभी इस तरह का काबिल नहीं है कि हर पार्षद की शिकायत करे, क्योंकि पार्षद एक प्रभावशाली व्यक्ति भी माना जाता है और हर व्यक्ति अपने अपने कार्य से बचता है, क्योंकि लगता है कि कहीं पार्षद की शिकायत करने पर कोई नुकसान न हो। तो जिसके चलते कुछ लोग ऐसे हैं शहर में जो इनकी शिकायत करते हैं। कुछ पार्षदों की शिकायत जरूर हुई है और निश्चित तौर से उनकी शिकायत उच्च स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में पार्षद के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या वाकई में जो पार्षद के द्वारा जो जनता द्वारा आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों पर सरकार क्या एक्शन लेगी, उन जो जनता के द्वारा जो पैसा लिया गया था उस पैसे का सरकार कैसे हिसाब लेगी, ये देखने वाली बात होगी थी। बिल्कुल, और जनता जागरूक है, अगर वो मौजूदा पार्षद की शिकायत करना भी चाहे या फिर नाराजगी भी जताना चाहे तो जनता को पूरा अधिकार भी है। ठीक है कृष्णा त्यागी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड की रिपोर्ट कार्ड के साथ, ताकि आप जान पाए कि आपके जिले में और आपके वार्ड में पार्षद कैसा कार्य कर रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।